महाराज वो जो सुआ है सूटो जो महाराज आहा आमली रे पेड़ पर बैठो वो चारों तरफ नजर दौड़ावे तो जूनागढ़ से एक रथ आ रही है। ए रथ में ठाकुर जी विराजमान है, द्वारकाधीश, आजू बाजू में राधा रुक्मण शोभायमान। वो सूटो के ए नैनी कहीं आंसुड़ा ढड़कावे है, थारो बीरो आई वो बीरो तो नाम सुनता ही नैनी भाई रे चेहरा में चमक आएगी। चेहरे पर महाराज प्रसन्नता झलकने लग गई। और नैनी भाई जो रोज जल छान लावती ही वो आपरो कलशो सीधो डुबायो, डब 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 बिना छाने भरियो है। और नानी बाई उमंग ही सुन रिद सिद्ध की बात, जल भरती थी छान के पर अनछाणियों ले जात। आज नैनी भाई बड़े भाव से जो है वो रथ आओ तो दिखियो के रथ रे वो कलशो तो नीचे रख दियो और ठाकुर जी पधारिया रथ माते दोनों हाथों लांबा करने में रथ रे आगे खड़ी होगी। ठहरो ठहरो सा रुको। अब रथ रुकियो है, रुकता ही महाराज बड़े भाव से राधा रुक्मण कहवे देवी थे कौन हो, रथ क्यों रोकिया हो? नानी भाई कहवे सा आप कौन हो, की जगह राजा हो और अटकिया पधारिया हो मारे नगर अंजार में? जना राधा रुक्मण कहवे सा है तो द्वारिका राजा है और अठे में आया हाँ श्रीरंग जी रे घरे। श्रीरंग जी रो घरो नाम सुनता ही नैनी भाई समझ गई कि मारे घरे ही पधारिया है। तो नैनी भाई फिर भी देखे कि थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन कर ला, कटे कोई डाउट तो नहीं है। हा? तो कियो शाह श्रीरंग जी रे घरे आप रो कहीं काम ऐसा जना कियो शाह मैं श्रीरंग जी रे अटा आया हाँ, लेकिन नरसिंह जी की वजह से आया। नरसिंह जी रे कारण मैं आया क्यों? नरसिंह जी रा सगा है श्रीरंग जी जना तो नैनी भाई रे और पूरी तिर क्लियर होगी चीज की मारे पिताजी रे कृपा से आज ठाकुर जी सांवरिया सेठ पधारिया है। नैनी भाई तो बड़ी प्रसन्न हुई है। इतनो कहते हैं तुरंत वो कलसियो हाथ में लेन डब डब भरन सीधी आप रे हवेली में जावे है। अब महाराज ठाकुर जी तो बड़े बावसू नगर अंजारी गलियां रे मायने धीरे धीरे रथ चाल रियो है। नैनी भाई आप रे जो है घरे जावे, ठाकुर जी ऊपर लिया वटीन हाँ। और नैनी भाई आप रे घरे जावे हवेली में जान नैनी भाई देरानिया ने जेठानिया ने आपने ससुर जी ने कहवे अब नैनी भाई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ अब थारो बीरो आई गो है। नैनी भाई बड़ी प्रसन्न हुई। देरानिया जेठानिया ने कहवे ये देरानिया ये जेठानिया सुनो सुनो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ और क्यों आने क्योंकि सब आज नैनी भाई रा दर्शन करने वास्ते सब भगत लोग पधारिया है। भगतरी बेटी है? तो बड़े भाव से नैनी भाई कहवे ए देरानिया ए जेठानिया सुनो, अरे मारो बीरो आई गो मारो बीरो। नैनी भाई देरानी जेठानी हंसे ए बींदनी ब्यावरो समय है, ब्यावरो मौको है। घणाई बींद बनियोड़ा गांव में आवे हरेक ने देख थे कह दे ओ बीरो है? महाराज नैनी भाई की वचन सुन, नैनी भाई री बातें सुन और हंसी कुटुंब की नार सास हंसी नणदल हंसी हंसियो नगर अंजार। नैनी भाई री बातें सुनन सब नैनी भाई रे ससुराल वाली बाया हंसे। नैनी भाई री देरानी जेठानी सासू जी के बींदनी गेला होएगा कहीं यूं हरेक नहीं कह दे वो मारो बीरो है। देखो भाई कोई गरीब आदमी है नहीं बीरे से पूरी दुनिया हंसिया करे। निर्धन को सब जगह से अरे ये है पुरातन रीत, सुख सारण प्रभु के प्रिय अंतर साची प्रीत। निर्धन को सारी दुनिया हंसती है। आज नैनी भाई सही बात कहे तो नैनी भाई रे ससुराल वाली माता बहना ने देरानी जेठानी ने बात समझ में नहीं आ रही। ए बीदनी यूं कटे बीरा पड़िया यूं कटे मायरा है हंसे। नैनी भाई कहते चिंता मत करो सासू जी थारे आंखें आंसू मैं बताऊंला कि मारो बीरो आईगो है एन मायरो भरियो है। सासू जी धीरज धरो, अरे आयो मारो सांवल वीर, अरे नरसी भरसी मायरो मैं तन देस्यू नैन दिखा। हाँ मैं थारी आंखें दिखाऊंला देखो मारो बीरो आई गयो मायरो भरियो है। तो अठिनत ए बातें हो रही है। और अठिने महाराज आज भगवान सेठ बनियोड़ा है। तो ठाकुर जी विराज मन में विचार करे कि आप आया आलमायरो भरने में थोड़ी देरी है, ये तो थोड़ो सो कोई सौदो लाया तो
नगर अंजार में बेच दा, 2 पैसा बटी तो मायरा में और कोई ज्यादा बढ़िया भरा। सेठ लोग वे नहीं, ए सेठ लोग चलता चलता बैठता उठता खावता पीवता हमेशा व्यापार करता ही रहे। सेठारी आ एक भगवान की कृपा है कि गाड़ी में चलता चलता ट्रेन में बैठा बैठा सिर्फ फोन यूं ऐसा कि 200 बोरी जीरारी खरीद लो, 50 रा भाव है, कहाँ है ऐसा, ठीक है खरीद ली। पाचे थोड़ी देर पाचो दूसरी मंडी में फोन करी, थारे टे कहीं भाव ऐसा कि मारे 53 रहा है कि मारे 200 बोरी बेच दो। ने तो बोरी खरीदी, ने कोई बोरी उठाई, ने कटी बोरी कोई आई न कोई गई। बताओ बातों बातों में तो भगवान सेठ बणियोड़ा द्वारकाधीश ए पचे लारे क्यों रहे। द्वारकाधीश के वैसा मैं भी थोड़ा नगर अंजार में जाऊं, थोड़ो व्यापार करूं। ठाकुर जी आपने गांठ लेन रवाना हुए, थोड़ा नीचे उतरो सा, हाँ बा गांठ देव हाथ में। और ठाकुर जी गांठ लेन बड़े बाउसू नगर अंजार में घूम रही है। थे माता बहना विराजमान हो जाओ, आप विराज जाओ। हाँ ठाकुर जी बा गांठ आप रे खवा माते लियोड़ा। और ठाकुर जी नहीं हाँ यूं ले लो बस। ठाकुर जी लियोड़ा है बड़े बाउसू नगर अंजार में जा रिया है और आवाज लगावे। कहीं लाया है ठाकुर जी, कपड़ो लाया है और आवाज लगावे कहीं कहवे कपड़ो ले लो, कपड़ो ले लो, कपड़े। पेट भरनो दौरो है भाई। ये बेचारा जो गली गली में आवे न फेरी वाला जो सामान बेचे नहीं, सुबह सुबह सब्जी वाला आवे, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। तो घर वाला सब आप अपने घरों बाहर निकल पड़ा ने कह वैसा केड़ी सब्जियां हैं, फ्रेश है कोनी है, आदरी है ताजा है कि नहीं है। तो ठाकुर जी भी महाराज व्यापार करने आया, आपकी जो चीज है वे चीज की आवाज लगावे। आवाज लगाए बिना लोग बाहर निकले को नहीं, और आवाज भी तेज निकाल लगानी पड़े। और आवाज तेज नहीं, आवाज में भी महाराज सुर में होनी चाहिए आवाज। क्योंकि आजकल घर में डबल डबल डोर है, एक तो चिक डोर है, मायने दरवाजो और है, पचे मायने टीवी चाले तो सुनी जे कोनी, तो बहुत ढंगू आवाज लगानी पड़े। जना आदमी मायने घरों बाहर आवे दरवाजा पर। ठाकुर जी भी आवाज लगा रिया है, कपड़ो ले लो, कपड़ो ले लो, कपड़े। महाराज सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं, आकर के देखते हैं कि अरे ये तो कोई व्यापारी मोटा शहरा व्यापारी लागे, देखो त्यारा कपड़ा लत्ता पैरान सब है। मामलो तो बड़ो भारी है भाई। लोग कहे सा बताओ शेठा कहीं कहीं सामान लाया हो कि सा मैं तो कपड़ा लाया, हाँ तो बताओ सा, तो सैंपल बतावे, सैंपल दे के कपड़ो हाँ है तो ठीक है, भाव कहीं है भाव बतावे। यूं करता 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 लोग की शेठा ए थारा मांगा भावरा कपड़ा हर एक जगह बिके कोनी। मारे नगर अंजार में श्रीरंग जी है, बड़ा मानित्योड़ा है, हाँ बेचका श्रीरंग जी है। सेठा खड़ा रहो, बैठा रिया कपड़ों को बिके नहीं, खड़ा रहो मारी बात सुनता रहो। श्रीरंग जी रे घरे ब्याह है, ब्याह रे घर में कपड़ा की जरूरत है, वे ले सके। तो चालता चालता श्रीरंग जी रे घरे आज आगे दरवाजा माते खड़ा हो या आवाज लगावे अठीज अठीज। हाँ मारी बात सुनता रहो सेठा, हारो माल बेचनो है तो मैं ही बिकाऊं। हाँ सुनता रहो मारी अठीज अठीज, अरे अठीज खड़ा रहो बैठो मत। श्रीरंग जी रे हवेली रे बारे जान आवाज लगावे कपड़ो ले लो, कपड़े। क्या श्रीरंग जी रा छोटोड़ा बेटा नारायण जी झट खड़ा होया। हाँ नारायण जी देखे और आज नया व्यापारी कौन आया है। नारायण जी कहे सेठा कहीं लाया हो, सेठ के कपड़ो लाया। के नारायण जी हाथ गाले कपड़ा में, सेठ को रुको रुको मैं बताऊं ठहरो, हाथ गाले गंगा जी में कोडियो गाले जी। सेठ के ठहरो ठहरो बताऊं। नारायण जी हथ पड़ा घना कुचवादी घना, बार बार हाथ गाले ने सेठ आगा करे मैं बताऊं। धीरे से महाराज सेठ थोड़ा सो कपड़ा रो एक पल्लो निकाल सैंपल बतावे ए लो। अब नारायण जी आप रे एक आंख को देखे, क्योंकि एक तो लट्टू फ्यूज होड़ा है, बार बार ऊंचो देखे नीचो देखे आगे पीछे देख निके सेठा सेठा कपड़ा तो जोर है वो कई भाव है। सेठ की सा 1 मीटर रुपया 1000 है, 1000 रो के उताई मरा नारायण जी रे तो आंखियां गुदी लारे होगी। इतना महंगा भावरा कपड़ा कदी देख वड़ा नहीं, पहरी वड़ा नहीं। 1000 रुपया
नारायण जी देखियो कि कपड़ो मोलाई लियो आप खरीदी जे कोनी हुई तो जोर है कहना देखियो कि आप बात ने थोड़ी परिवर्तन करो तो क्यों साइयो है कि महंगा भावरा कपड़ा तो मारे अटे नरसिंह जी आयोड़ा है बे ले सके। नरसिंह जी रो नाम सुनते ही सांवरिया सेठ नारायण जी ने कहवे कहीं सा नरसिंह जी अठे है कहीं। नारायण जी के हाँ पर नारायण जी रे खुद रे चक्कर आई गो ए तो चौड़ा घराना रा मिनक देखे है ने ए नरसिंह जी ने किया जाने जने कियो साथ आप रे ने नरसिंह जी रे कहीं ओळखाण है ने कहीं आप रे पहचान है। जना सांवरिया सेठ कियो मैं नरसिंह जी रे मुनि मां मुनीम ये तो कहते नारायण जी रे तो पाछो चक्कर आई गो है। अरे वो नरसिलो तो अटे आटो मांगतो फिरे गलिया में एक मैं मुनीम। सांवरिया सेठ कहे मारे जड़ा 365 मुनीम है नरसिंह जी रे। अबे महाराज नारायण जी रे मातो काम नहीं करे और सांवरिया सेठ के नरसिंह जी है कटे माने बताओ। तो अब महाराज नारायण जी तो आगे आगे हाथ मत गालो नारायण जी तो आगे आगे और सांवरिया सेठ पीछे पीछे और जहां पर नरसिंह जी हैं बटे नरसिंह जी के पास में ले जा रहे हैं। अब महाराज नरसिंह जी के पास में ले जावे है और नारायण जी मन में विचार करे रे ओ नरसिंह मारो बेटो कामण गारो है वो कोई न कोई भुरकी गाल दी दी के इतना ऊंचा सेठ ने इतना घराना मीनक ए नरसिंह जी रे कह दूं के कहने में आएगा। नारायण जी क्यों ए लो थारा नरसिंह जी थे जानो थारा काम जाने। सांवरिया सेठ आया नरसिंह जी रे आगे अपनी गांठड़ी रखे लेकिन नरसिंह जी मुंडो फेर लेवे। हाँ नरसिंह जी जटे मुंडो फेरे तो पाछो आगे रखे तो फेर मुंडो फेर लेवे जटे जटे गांठड़ी रखे बटे बटे मुंडो फेर लेवे। भगवान सांवरिया सेठ विचार करे रे मैं तो भगत रे बुलावे पर आयो हूं लेकिन मारो भगत रूस गयो भाई नाराज हो गयो। ठाकुर जी देखियो भाई मूंगा मोलरा कपड़ा है मूंगी मोलरी है गांठा है इम मायरा रो सब सामान है आपा किरे भरोसे रखा मारो भगत तो आंखी कोनी खोले वो तो मुंडो फेर लेवे। जना ठाकुर जी देखियो आपने गांठ लेन पाचा रवाना हो जाओ। धीरे धीरे महाराज ठाकुर जी रवाना हो गया और पाचा नीचे आई गया है।